मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज की हमारी यात्रा हम आगे बढ़ाते हैं। कृष्ण आगे कह रहे हैं कि निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। श्लोक एक बार फिर से सुन लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में निरंतर रमण करते हैं। एक तो भगवत गीता के एक नहीं अनेक श्लोकों ने मुसीबत खड़ी कर दी है। वैसे तो कृष्ण को जब वे जीवित थे तब उद्धव, द्रौपदी और भीम ये तीन ही व्यक्ति थे जो मैं कह सकता हूं कि कुछ कुछ जानते थे, विश्वास करते थे। और मैं ये सबसे कह रहा हूं जो कृष्ण पे चर्चा करते या गीता पे चर्चा करते। पुराने जो शास्त्र हैं उसमें जो कृष्ण है ओरिजिनल और उसके बाद में जो शास्त्र सबने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए अपनी अपनी समझ से लिखे, उसमें पूरा कृष्ण अलग कर दिया है। और दुर्भाग्य यह है कि जो नए शास्त्र हैं वो ज्यादा पॉपुलर हो गए और उन्हीं सब में कृष्ण के चमत्कार जरूरत से ज्यादा लिखे हैं। पुराने किसी शास्त्र में किसी चमत्कार की कोई बात नहीं है, ना ही कोई ऐसी विशेष बात है जिससे ये कहा जा सके कि कृष्ण उस युग के बड़े सम्माननीय व्यक्ति थे या स्वीकार्य व्यक्ति थे। और ये तो कृष्ण के जीवन से ही स्पष्ट हो जाता है। चाहे दुर्योधन हो, चाहे कर्ण हो, चाहे उस समय का कोई भी राजा हो, चाहे कृष्ण की पत्नियां हो, पुराने से पुराने शास्त्रों में चाहे द्रौपदी ही क्यों न हो, उससे भी मिस्टेक हुई है। कृष्ण की बेइज्जती करने में, कृष्ण पे तौहीन लगाने पे और कृष्ण पे इल्जाम मढ़ने पे कभी किसी ने कोई चूक नहीं की। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि गीता के अनेक श्लोकों के कारण
लोगों ने कृष्ण को क्या से क्या बना दिया। मैंने जितना देखा है, दो ही तरीके के व्यक्ति देखे हैं। एक तो वे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये ऐसा तो कैसा भगवान है ना, जो छल भी करता, कपट भी करता, रास भी करता, प्रेम भी करता और युद्ध भी करता है। और दूसरे तरीके के लोग वे हैं जो कहते हैं कि वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं ना। लेकिन समझदारी की बात मैंने कभी सुनी नहीं। दूसरी बात, दो ही तरीके के व्यक्ति हैं। या तो कहते हैं कि कृष्ण बड़े अहंकारी हैं, जो बार बार कहते हैं मेरा पूजन कर, मेरा भक्त बन, मेरे से सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूं। वे तो अज्ञानी है ही हैं। लेकिन उससे बड़े अज्ञानी वो हैं जो कृष्ण के इस मैं को उनके शरीर से जोड़ के देखते हैं, और उसी कारण से सब जने डर गए हैं। समझ लेना इस बात को। जब कृष्ण मैं करते तो एक डर पैदा हो गया भारत में, अरे अरे अरे, ये तो कुछ भी कर सकते हैं ना। मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर। तीसरी बात, गीता के हर वाक्य का और कई श्लोकों का अपना अपना मतलब निकाल के तरह तरह की विधियां और तरह तरह के चमत्कार और तरह तरह के कार्य, तरह तरह के पूजन लोगों ने शुरू कर दिए। मैंने कहा ना, हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते, हम किसी को समझ नहीं सकते। मनुष्य उस बला का नाम है, उसे अमृत भी दे दो तो जहर बना देता। अगर एक वाक्य में सामान्य मनुष्य की परिभाषा करनी हो तो मैं कह सकता हूं अमृत को जहर बनाने की फैक्ट्री है वो। कैसा भी अमृत उसके हाथ में दे दो, कितने ही महान वाक्य, कितने ही महान सत्य, कितने ही महान जीवन दे दो, उसे बर्बाद कैसे ना कर देना और उसमें से बर्बादी कैसे ना खोज लेना, इसमें पीएचडी है। जबकि जीवन, प्रकृति, सत्य, परमात्मा जो भी आप कहते वो सीधा और साफ है। और गीता सबसे बड़ी उद्घोषणा कृष्ण की उस समय की परिस्थिति की करती है कि एक अर्जुन राजी नहीं है। दूसरी बात, मैंने कहा है आपसे कि जब दुर्योधन और अर्जुन एक साथ कृष्ण के पास पहुंच गए तो कायदे से दोनों के कृष्ण से समान रिश्ते हैं। और जब विवाद हुआ तो कृष्ण ने एक युक्ति लगाई कि चलो एक को सेना देते हैं और एक के साथ मैं रहता हूं। अब कृष्ण अपने को जानते हैं क्योंकि उन्होंने अकेले हाथों कितने राजाओं, राक्षसों का वध किया। अकेले हाथों, अकेले जाते थे सामने वाले के राज्य में और चारों ओर राजा के आसपास उनकी सेना होती थी, तो भी कृष्ण उसका वध कर देते थे। तो कृष्ण जानते हैं कि सेना की औकात क्या है और मेरी औकात क्या है। और कृष्ण ने युद्ध की घोषणा के साथ ही तय कर लिया था कि कौरवों को तो हारना पड़ेगा, है ना। अगर युद्ध अटल है तो इसमें एक ही संभावना हो सकती, कौरवों का विनाश। और वे चाहते थे
कि मैं पांडवों की सेना में रहूं। दुर्योधन और अर्जुन में विवाद हुआ कि पहले कौन मांगे। कृष्ण कह सकते थे अर्जुन तू मांग ले, लेकिन अर्जुन की आंखें बता रही थी कि सेना चाहिए, है ना। सो कृष्ण ने कहा नहीं, पहले दुर्योधन मांगेगा, है ना। सो थोड़ा सा इस बात को समझें कि भले ही कृष्ण पूर्ण अवतार हैं, लेकिन कृष्ण कह चुके हैं कि अर्जुन मुझे समझने के लिए मेरे स्तर तक उठना पड़ेगा, है ना। तो उस जमाने में कोई नहीं समझा, और मनुष्य का कमाल है, आज भारत में 80 करोड़ लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, महान है, ज्ञानी है। अब गीता में सत्य लिखा है, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन कहा किसने कि यह सत्य है? निश्चित ही ज्ञानियों ने। और ऊपर से कृष्ण का मैं, तो जिसने भी पढ़ी वो बह गया। ऐसा नहीं है, हजारों लोग हैं जिन्होंने गीता समझी है, भले पूरी नहीं लेकिन काफी कुछ गीता का फायदा भी उठाया है, और गीता कहते भी हैं। लेकिन सामान्य मनुष्यों में कृष्ण का असर और गीता का असर कुछ ऐसा हुआ है कि उसका हर श्लोक भारत के मानस पे हावी हो गया है, और ऐसे ऐसे अर्थ निकाल के लोग बाग बैठे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, कुछ श्लोक आएंगे, कई श्लोक चले भी गए, और शायद मैंने कहा भी होगा कि कैसे कैसे अर्थ निकाल के बैठे हैं। और कृष्ण उस चेतना का नाम है जो इतना भी गड़बड़ नहीं करते। उनके शब्द, उनका एक्सप्रेशन और उनका प्रभाव उनकी जान है। अगर पूरे जीवन में जय श्री कृष्ण रहे हैं, तो अपने एक्सप्रेशन के कारण, अपने शब्दों के चयन के कारण और अपने टाइमिंग के कारण, और इन तीन के बगैर कोई संसार में नहीं रह सकता। सन्यासी कुछ भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन संसार में रहना है तो शब्दों का चयन, और कृष्ण जैसा शब्दों का चयन, लाओ त्सु जैसा, कबीर जैसा, क्राइस्ट जैसा ढूंढे नहीं मिलता, खोजे नहीं मिलता। इसीलिए मैंने फिर भी शब्द पर आपको समझाया कि कृष्ण 10वें अध्याय की शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं कि फिर भी सुन का अर्थ है कि अर्जुन सुनना नहीं चाहता है, फिर भी सुन। सो इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, इस बात को समझना कि निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन। अब इसमें दो बातें कह रहे हैं, मुझ में मन लगाने वाले, और हमेशा समझ लेना, मुझ में मन लगाने वाले यानी हमारे भीतर एक ही कृष्ण है, एक ही चेतना है, और कृष्ण कितनी ही बार उसका वर्णन कर चुके हैं। आत्मा की अगर कोई परिभाषा है तो वो है यथार्थ निश्चय, एक निश्चय। आज के बाद समझ लेना। तो एक निश्चय से, और मैंने कह दिया आपसे कि अनेक निश्चय में मनुष्य जी रहा है, और जितने ज्यादा जो मनुष्य निश्चयों में जी रहा है, उतना वो परमात्मा से दूर है। और इसीलिए ये धर्म की बात करने वाले कभी परमात्मा के निकट नहीं आ पाए, क्योंकि अनेक निश्चयों में जीते, और वे अनेक निश्चयों की चर्चा करते। सोमवार पवित्र, ये पवित्र, ये पवित्र, वो पाप, और ये करना, और मैं यहां रहता और यही पहनता और यही खाता, कितने निश्चय।
कितने निश्चय? कृष्ण कह रहे हैं एक निश्चय। एक निश्चय परमात्मा है। अर्जुन को यही समझा रहे हैं, एक निश्चय कर, युद्ध करना है। न उसके पीछे सोच कि तेरा किससे क्या रिश्ता है या किससे क्या शत्रुता है। न उसके आगे सोच कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। एक निश्चय कर जा, तेरे बदले युद्ध परमात्मा लड़ेगा। तो ये बात को समझ लेना, अनेक निश्चय में सब जने जी रहे हैं और अनेक निश्चय परमात्मा नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले हो सके उतना, एक निश्चय से हो सके उतना या कम से कम निश्चयों से जीना शुरू करें। आपकी चेतना जाग जाएगी, भीतर शक्तियों का विस्फोट हो जाएगा अगर एक निश्चय से आप जिए। एक निश्चय का अर्थ इतना ही है, अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप खाना खा रहे हैं बस। न उसके आगे का ज्ञान आवश्यक, न उसके पीछे का ज्ञान आवश्यक। मुंह में तेज मिर्ची आ जाए तो पानी पीने का ज्ञान आवश्यक, उतना ही ज्ञान। और पेट भर जाए तो उठ जाने का ज्ञान, फिर भी मन न भरे तो थोड़ा और खा के उठ जाने का ज्ञान, है ना। इससे ज्यादा ज्ञान आवश्यक नहीं है, इसे एक निश्चय कहते। तो कृष्ण कह रहे हैं, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले। प्राण किसको कहते हैं? प्राण किसको कहते हैं? आप भी जानते हैं, हम उपयोग भी करते हैं। कहते हैं ना, इस कार्य में प्राण लगा दे। इस कार्य में प्राण लगा दे अर्थात हम हर कार्य में प्राण नहीं लगाते हैं। समझ लेना इस बात को। प्राण लगाने का अर्थ है कि पूरा का पूरा अस्तित्व उसमें डुबो दे, बस। तो एक निश्चय, उसके आगे कृष्ण कह रहे हैं कि उस निश्चय में पूरे प्राण डुबो दे। उस निश्चय में पूरे प्राण डुबो दे। अरे थाली में जो कुछ भी रखा है ना, सब में मेरी शक्ल नजर आनी चाहिए, ऐसे प्राण डाल दे खाने में, बस। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? जो काम कर रहे हैं उसमें प्राण डले होंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी कौन सी जगह है और ऐसा कौन सा कर्म है जो उसमें मजा नहीं है, जिसमें परमात्मा नहीं है। अरे युद्ध में भी है, प्राण लगा दो आप भी कोशिश करना। आप पे संकट आता, संकट दूर करने के लिए भी आप प्राण नहीं लगाते। जिस रोज संकट दूर करने के लिए आप प्राण लगाएंगे, आपको वो संकट भी मजा देगा। ये ब्यूटी है, आप गौर करना कभी। यहां तो संकट में भी प्राण नहीं लगाते। पहले तो ज्योतिष के पास चले जाते, ऐसे गड़बड़ कैसे हो गई? आप तो कह रहे थे समय अच्छा है ना। फिर वो समझाता आपका गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ बीवी की है, भुगत आप रहे हो, है ना। उसको लेके आओ। अच्छा, एक और दुकान खुल गई। सो प्राण तो लगाना हमें आता ही नहीं। और ये जो महान लोग हैं, मैंने पहले ही कहा, ये प्राण लगाते हैं। ये जो वैज्ञानिक है, ये जो कलाकार है, फिर आप कहते ये इतना ऊपर चले गए। अरे उन्होंने प्राण लगाए हैं, प्राण लगाए हैं। यहां तो प्राण लगते ही नहीं। एक जगह 1 मिनट प्राण लगा के देखो, मजा आ जाएगा।
सो कृष्ण कह रहे हैं कि निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं। अब इसका अर्थ भी ये निकाल लिया कि भागवत कथा करो और भागवत कथा सुनो। कृष्ण की चर्चा हो गई, कृष्ण की चर्चा कर ली, है ना। मेरे प्रभाव को और गुणों को मैं भी आपसे कह रहा हूं, जब भी आप किसी से मिले चर्चा कृष्ण की करें बस, और मेरे से सीखें। मुझे एक ही चर्चा करते आती है, वो कृष्ण की। लेकिन हमको कृष्ण की चर्चा के अलावा जमाने भर की चर्चा में रस है। कृष्ण की चर्चा का अर्थ है कोई ऐसी बात जिससे जितने जने बैठे हैं उनका भला होता हो, कोई ऐसी बात कि आनंद उत्पन्न होता हो, कोई ऐसी बात जिससे सर्व का उद्धार होता हो, कोई ऐसी बात जिसमें क्रिएटिविटी झलकती हो, यह कृष्ण की चर्चा है। और इसके अलावा कभी भी किसी से भी मिलने पे किसी भी चर्चा का महत्व क्या है, लेकिन हमसे इन चारों की बात नहीं होती। हमारी सारी चर्चाएं कैसी है, जब भी चार जने मिलते क्या करते, क्या करते, जरा देखना। सो कृष्ण कह रहे हैं कि निरंतर मेरे प्रभाव और गुणों का वर्णन करते हुए उनमें रमते हुए मुझ वासुदेव में ही रमण करते हैं। वे भक्तजन बड़े महान हैं। सो जो भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। अब आगे सुनना। उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए, एक बार फिर इस श्लोक का एक एक शब्द ध्यान से सुन लेना। कृष्ण कह रहे हैं कि उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए, हमसे हल्की बात होती ही नहीं, हमसे लाइट बातें होती नहीं, आनंद की बात तो होती ही नहीं। जब भी पूछेंगे क्या चल रहा है, उसकी खबर आई, इसका क्या होगा, अरे अभी यहां बैठा है, कुछ आनंद की बात करना, कुछ शांति की बात कर, कुछ लाइट बात कर, कुछ सबके भले की बात कर, वो तो होती ही नहीं। चार जने मिलेंगे तो 40 को नुकसान कैसे पहुंचाए उसी की चर्चा, भले की तो बात ही नहीं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू भी इस समय रोने की बात कर रहा है, तू मेरी बात कर, युद्ध में मजा कैसे आएगा, है ना। तो मैं तुझे बताता हूं, वो तरीके मैं जानता हूं। तू कौरवों को गोपियां मान ले, तू धनुष को वासुरी मान ले, मजा ही मजा है। तो आनंद की बात तो मुझे आती है, ये रोने की बात मेरी समझ में नहीं आती है। तू जो रो रहा है, पहले अध्याय से जो रो रहा है, वो बात मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन जो मेरी चर्चा करते,
जो हर चीज में से आनंद खोज लेते, शांति खोज लेते, जो सबकी भलाई खोज लेते, जो सबकी प्रगति खोज लेते, जो प्यारी प्यारी क्रिएटिविटी खोज लेते। आप बच्चों को देखें, 4 बच्चे मिलते हैं तो क्या करते हैं? कभी देखा बच्चों को, 3-4 साल के बच्चों को आपस में, ए तेरे पिताजी ने आज क्या पहना था? पहनाओ पहनाओ, मुझे क्या करना है? वो तो जहां मिले नहीं, क्या खेलना है, चलो फटाफट, है ना? लगे आनंद में, लगे मस्ती में, कहां दिमाग लगाना है? दिन भर क्या किया था, क्या कर रहा था? अरे जो आ गया ना, खेलो, टाइम वेस्ट मत करो। समझो इस बात को। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो निरंतर ऐसा मेरा भजन करते हैं, प्रेम पूर्वक 24 घंटे मुझे याद करते हैं, उनको वो तत्व ज्ञान देता हूं मैं, जिससे वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को ज्ञान देना भी मेरा काम है ना? वो भी उसका काम नहीं है। इस बात को समझना, जो कृष्ण एम्फेसिस कर रहे हैं, ये पूरा विज्ञान इस पे टिका है कि मनुष्य कोई प्रयास कर सकता है या नहीं, मनुष्य कोई कर्म कर सकता है या नहीं, उसके पास चॉइस है या नहीं। और मैं कितनी बार समझा चुका हूं कि इस विज्ञान को समझने में सबने गलती की है। सिर्फ 3 जनों ने, कृष्ण, लाओजू और अष्टावक्र, की सहज ऑटोमेटिक है, आपने कोशिश करी, खलास। यहां ऐसा कौन है जो सुखी रहने की कोशिश नहीं कर रहा है? यहां ऐसा कौन है जो सफल होने की कोशिश नहीं कर रहा है? या ऐसा कौन है जो पत्नी से अच्छे संबंध रखने की कोशिश नहीं कर रहा है? परिणाम आपकी आंखों के सामने है। सब जने यही चाहते, यही कोशिश करते, लेकिन सवाल कोशिश का नहीं है, सवाल कर्म का नहीं है, सवाल उसके भजन का है। कृष्ण कह रहे हैं कि निरंतर, बस मैं भी आपसे कह रहा हूं, निरंतर हल्के रहो, लाइट रहो, बुद्धि पे लगा दो गोदरेज का ताला और एकदम हल्की फुल्की बातें करो, हल्के फुल्के रहो, मजा लो, उद्धार करो, बस पॉजिटिव। कृष्ण कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसे लोगों को मैं तत्व ज्ञान देता हूं, मैं देता हूं, वो नहीं ले सकता, ये बात समझ लेना। मैं बुद्ध का भी उदाहरण देता हूं। बुद्ध ने वर्षों कोशिश करी, जमीन आसमान एक करा, जितनी मेहनत, जितना ध्यान, जितने प्राण बुद्ध ने लगाए ज्ञान पाने के लिए, धर्म समझने के लिए, मनुष्य जाति के इतिहास में किसी ने नहीं लगाए। लेकिन जब तक वे प्रयास करते रहे, जब तक कर्म करते रहे, जब तक कोशिश करते रहे, कुछ हाथ नहीं लगा, बीमार हो गए। लेकिन बुद्ध बुद्ध थे, उनकी बुद्धि चल गई कि मैं गलत रास्ते लग गया। स्टीव जॉब्स का भी ऐसा ही हुआ, सन्यास लेने आए थे, ऐसे काम पे लगा दिया पंडितों ने कि दुबले पतले हो गए, बीमार हो गए, समझ गए गलत जगह फंस गया, भाग गए वापस अमेरिका, है ना? हो गए स्टीव जॉब्स। वैसे ही बुद्ध भी भाग गए। बुद्ध समझ गए कि किसी शास्त्र में सत्य नहीं, किसी पंडित के पास सत्य नहीं, और अब तो मुझे सत्य चाहिए भी नहीं। बस प्रयास छोड़ दिया, कोशिश छोड़ दी, कर्म छोड़ दिया। कृष्ण कह रहे हैं बराबर मिल गया, मैंने उपलब्ध करवा दिया। समझ लेना, परमात्मा भी बिन मांगे मिलता है, सफलता भी बिन मांगे मिलती है। यहां कर्म से किसी को कुछ मिलता है, इससे बड़ा ज्ञान नहीं है।
और कर्म करने के अलावा दूसरी भाषा मनुष्य को आती नहीं है। फिर जब शास्त्र में पढ़ते कि कर्म पाप है ना, अगर मनुष्य का कोई पाप है तो वो कर्म है। खैर, मैं गीता से बाहर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन साइकोलॉजी में आपको समझाऊंगा कि कर्म क्या होता है, कर्म करना क्यों है, कर्म करना क्यों है, चाह करना क्यों है। सो कृष्ण कह रहे हैं उस बात को समझें, जो अष्टावक्र कह रहे हैं उस बात को समझें, जो लाओ त्सु कह रहे हैं उस बात को समझें। वैसे कभी भी कबीर या क्राइस्ट ने भी नहीं कहा कि आप ये करो। एक वाक्य मुझे लाके बता दो कि कबीर ने कहा है कि आप ये कर्म करो, क्राइस्ट ने कहा है कि आप ये कर्म करो, एक वाक्य ला दो। लेकिन सारे शास्त्र एक ही बात से भरे पड़े हैं कि ये करो वो करो, ये करो वो करो। आप कुछ भी करो, करना और मरना एक साथ है, इस बात को समझ लेना, चाहे जो कर रहे हो। सो वो विज्ञान पूरा तो इस समय में नहीं कह सकता। सो कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे पाना भी ऑटोमेटिक है और मेरी मर्जी पे है, और मैं उसको सहज रूप से उपलब्ध हूं। जो मेरी चर्चा में लगा है, मेरे प्रभावों की चर्चा करता, मेरे गुणों की चर्चा करता, मुझ में ही रमण करता और 24 घंटे मेरे साथ रहता, उसको मैं सहज उपलब्ध हूं। बस। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक से नष्ट कर देता हूं। ब्यूटीफुल। बस इसीलिए मैं आपको कहता हूं, हालांकि अष्टावक्र गीता और लाओ त्सु में ये बातें ज्यादा स्पष्टता से उभर के आती, क्योंकि वहां जनक है, यहां अर्जुन है। फिर भी कृष्ण कह रहे हैं कि सबके भीतर मैं बैठा हूं, वो सिर्फ मेरी चिंता करे। सबके भीतर बैठे मेरी भी और अपने भीतर बैठे मेरी भी, उसी की चर्चा करे, उसी की बात करे, उसी के साथ रहे, मैं उसके सारे अंधकार दूर कर देता हूं। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तपस्वियों के दूर कर देता, मैं रोजा रखने वालों के दूर कर देता। समझ लेना, कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे साथ रहने वालों के, मेरे प्रभाव को बताने वालों के और मेरे गुणों की चर्चा करने वालों के सारे अज्ञान में दूर कर लेता हूं। इसलिए जीवन सहज और सामान्य है। स्वधर्म ही धर्म है। जो कुछ भी मेरा आज जीवन है, उसके कण कण में अगर आज परमात्मा नहीं है तो परमात्मा कहीं नहीं है। उसमें प्राण लगाओ और चर्चा सिर्फ कृष्ण की करो, आनंद की करो,
मस्ती की करो, शांति की करो, सबकी प्रगति की करो। मैंने आपसे कहा बड़े से बड़ा कष्ट हो और आप ये मान लें कि इसी कष्ट का सामना करने के लिए मैं पैदा हुआ था और ये कष्ट ही मेरे जीवन की अंतिम सांस है और ये एक ऐसा रास है जिसको मस्ती से खेलना है और जीत के निकलना है, क्योंकि कृष्ण को जय श्री कृष्ण कहते हैं, है ना। हारना नहीं सिखाते। कृष्ण के पूरे जीवन की साइकोलॉजी का सार ये है, कृष्ण की गीता का सार ये है कि मनुष्य हार कैसे सकता मेरे होते सोते हैं। तो आप किसको संकट कहते हैं? अरे कृष्ण तो संकटों के पहाड़ पे बैठ जाते, जहां से पढ़ने वाला, उस परिस्थिति को देखने वाला अगर कोई एक कह दे कि 0.00001% चांस है कि कृष्ण यहां से बच के निकल सकते, कृष्ण बच के निकल जाते, हंसते गाते, गंभीर होके नहीं, रास खेलते हुए निकल जाते। कृष्ण का जीवन तो पढ़ो। सो गीता भी यही सिखाती है। सो अगर आपने प्राण डाल दिए किसी भी कर्म में, किसी भी बात में, इतना मजा है, इतना मजा है। सो ये बात हमेशा के लिए ध्यान रख लेना। मैं कितनी बार कहता हूं, सबसे बड़ी गलतफहमी ये है जो कृष्ण कहते हैं कि ये मनुष्य मुझ परमात्मा को एक सामान्य मनुष्य माने बैठा है। आप ये विश्वास करने को तैयार ही नहीं है कि आप परमात्मा हैं, और जीवन भी ऐसा हो गया कि विश्वास कैसे करें। सुबह से शाम तक जो आता वो मार के जाता तो ऐसा कैसा परमात्मा है भाई हम? तो हमको लगता नहीं कि हम परमात्मा है ना। और यही मनुष्य की उलझन है। और कृष्ण, अष्टावक्र, लाओ त्से की साइकोलॉजी ये नहीं है, ये असत्य भी है। यही असत्य है कि अगर मैं मनुष्य हूं तो परमात्मा नहीं पा सकता। ये तीनों के तीनों मन और जीवन के बादशाह हैं। इन्होंने जीवन को, मन को, प्रकृति को ऊपरी नहीं देखा है, भीतर तक सर्जरी करी है, तब जाके बोला है इन तीनों ने। तो आप समझ लेना, अगर मैं हूं और मैं हूं तो क्या हूं? मनुष्य हूं। तो फिर परमात्मा की बात ही मत करो, इस जन्म में नहीं मिलेगा। इस बात को समझ लेना, अगर मैं हूं तो नहीं मिलेगा। आपको यकीन करना पड़ेगा कि आप परमात्मा हैं। और परमात्मा क्या करता? परमात्मा कामना नहीं करता है ना। परमात्मा कर्म नहीं करता, परमात्मा कोशिश नहीं करता, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये करते ही आप परमात्मा से बिछड़ रहे हैं। ये तीनों चीज बंद कर ले तो आप परमात्मा हैं। उल्टा चले और उसके अलावा उपाय नहीं है। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि मैं स्वयं देता हूं। मैं स्वयं देता हूं क्यों कहते हैं? लाओ त्से क्यों कहते हैं? अष्टावक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिश करेगा तो मुझसे दूर हो जाएगा, है ना। हम पूछते क्या करें तो भगवान मिले। अब जवाब एक ही है, करना बंद करे तो मिल जाए, है ना। समझ लेना इस बात को। हम पूछते हम क्या करें? अरे कृष्ण कह रहे तुम कुछ मत कर जो। बोले फिर भी माला तो फेर ले है ना। सोमवार तो कर ले। अरे कुछ मत कर जो। अच्छा मंदिर, आपके मंदिर हुआ है, अरे मत कर जो भाई, मत कर जो, मैं अपने आप उपलब्ध हो जाऊंगा, तुम कुछ मत कर जो। तो आप इस बात को समझें, हर प्रयास आपको दूर ले जा रहा है, इस विज्ञान को समझें। आप सफलता पाने के लिए प्रयास करते हैं, आप सफलता से दूर हो रहे हैं। आप अपने घर में
रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। आप ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, रात की नींद भी उड़ रही है। ये हर व्यक्ति का हाल है। तो थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा। ये आपके जीवन की बात है, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये परमात्मा का स्ट्रक्चर है, ये प्रकृति की लीला है, जिसको कृष्ण कह रहे हैं कि ना देवता जानते ना महर्षि जानते। लेकिन बात बड़ी सीधी है, मैं भी आपसे कह रहा हूं, कुछ मत कर जो सुखी रहोगे, कुछ मत कर जो सफल रहोगे, और जो भी करोगे उससे दूर हो जाओगे। सो कृष्ण ने कहा है क्या करना, मेरी चर्चा कर, मेरे में रमण कर, मेरे में जी, आनंद की बात करो, शांति की बात करो, मस्ती की बात करो, सबके बढ़ने की बात करो। 10 जने बैठे हैं तो 10 की खुशी की चिंता करो। किसी की चर्चा भी करते जो उपस्थित नहीं है तो उसकी भी खुशी की, उसकी भी प्रगति की बात करो। बात कृष्ण की करो। कोई शत्रु नहीं है, कोई खराब नहीं है, खराबी हम में है। हम देखे हम क्या बात करते, हम देखे हम क्या चाहते। सो कृष्ण कह रहे हैं कि उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। इसलिए हे अर्जुन, तू जो इस समय दुख में है, चिंता में है, टेंशन में है और यहां वहां की बातें कर रहा है, उसकी जगह हंसते खेलते युद्ध कर। एक निश्चय हो जा, मैं तेरा अंधकार दूर कर दूंगा। दो ही रास्ते हैं ना, अंधकार दूर हो जाए तो मनुष्य एक निश्चय हो जाए। कृष्ण कह रहे हैं अंधकार दूर होगा कैसे, जब तक एक निश्चय नहीं होगा। और एक निश्चय होगा, मैं अज्ञान मिटा दूंगा, ज्ञान से भर दूंगा। अब अर्जुन बोले, अब अर्जुन बोल रहा है, कृष्ण तो अपनी बात कह चुके, अर्जुन कह रहा है, ये भी सुनने वाली बात है। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, है ना। आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष और देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। वेरी गुड। पहली बार अर्जुन कृष्ण की बात समझा। हर मनुष्य की ये दिक्कत है, समझ लेना एक चीज। हमने बुद्ध को सताया, क्राइस्ट को सताया, कबीर को सताया, और कृष्ण का ये तो ठीक है अहम नहीं है, वरना जितना दिल कृष्ण का दुखाया आसपास वालों ने, कोई मनुष्य एक पल को सहन नहीं कर सकता। ये तो कृष्ण का जीवन किसी ने पढ़ा नहीं है, तो ठीक है। हमने दयानंद को नहीं छोड़ा। मनुष्य ने कभी किसी को छोड़ा नहीं। कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य ये मान ही नहीं सकता कि मेरे पास भी 2 हाथ 2 पांव है, समझ लेना, और 2 आंखें हैं। फिर ये ऊपर से आया है क्या जो मुझे ज्ञान दे रहा है ना? समझ लेना, बहुत कम लोग होते हैं। कृष्ण कह चुके हैं पिछले अध्याय में कि मेरे शरणा, मेरे भक्त बन, मुझे पूजने वाला हो। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। मूर्ति को पूजना आसान है, उसमें कोई कष्ट नहीं है।
क्योंकि अहंकार को चोट नहीं पहुंचती। हम जानते हैं कि ये मूर्ति है और हम जिंदा हैं। ले झुक भी गए तो हमारा क्या गया? कुछ नहीं गया। आदमी आश्रय में झुक जाए, आश्वासन में झुक जाए, वो बात अलग है। इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं, झुक जाओ, झुकना सीखो। बगैर झुके परमात्मा की झलक तक नहीं मिलेगी, प्रकट होना दूर की बात है। समझ लेना इस बात को। मैं अगर बार बार आपको एम्फेसिस करता हूं कि एडिसन, आइंस्टाइन, न्यूटन, राइट ब्रदर्स या कोई भी हो, स्टीफन हॉकिंग हो या कोई भी वैज्ञानिक हो या कोई भी चीज आप उपयोग करते, आप जानते या नहीं जानते, आप जानते या नहीं जानते कि इस चश्मे की खोज किसने की, लेकिन पढ़ते वक्त इतना तो समझ में आता है कि ये नहीं होता तो पढ़ने में तकलीफ जाती। तो क्या जिसने चश्मा खोजा वो परमात्मा नहीं है? जरा झुक जाओ, चश्मा पहनते वक्त झुक जाओ कि किसी ने कमाल किया है जो आज ये कमाल हम कर पा रहे हैं। झुकना सीखो। मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है एडिसन आइंस्टाइन से या किशोर कुमार रफी देवानंद से। मैं तो आपको बता रहा हूं कि आप भीतर से झुकना सीखो। जब जो चीज वापरते हो, अरे एक रोटी खाते हो तो सोचो, आप कुछ खोज पाए? अगर ये रोटी ना खोजी होती, अगर ये गेहूं ना खोजा होता, अगर चावल ना खोजा होता, अगर अग्नि ना खोजी होती, तो आप क्या खा रहे होते? क्या खा रहे होते? जरा सोचना। सो झुकना सीखो कि यार हम तो कुछ भी नहीं है, लोगों ने क्या क्या किया है। जब आप झुकना सीखोगे तब जाके आपकी समझ में आएगा कि हाँ ये बुद्ध है। अभी समझ में नहीं आएगा। बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध के चमत्कार, और सब जने कह रहे हैं और फिर कहते इच्छा भी पूरी करते बुद्ध। तो क्या जा रहा है? झुक गए। वो झुकना झुकना नहीं है। और बुद्ध, क्राइस्ट, कबीर इनके सामने कैसे झुकेंगे? ये तो साइकोलॉजी सिखाते, बहुत दूर की बात है। ये डायरेक्ट है। जिसने लाइट खोजी, जिसने माइक खोजा, जिसने चश्मा खोजा, जिसने भाषा खोजी, वो तो डायरेक्ट है। अगर उनको नहीं पूछ सकते, उनको प्यार नहीं कर सकते, उनका सम्मान नहीं कर सकते, और ये मनुष्य सोचे वो बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, कबीर का सम्मान कर लेगा? असंभव है। अपने को गलत फहमी में मत डालो। मैं सबसे कह रहा हूं, मैं पूरे जगत से कह रहा हूं, समझो, समझो और समझो। वो तो बहुत दूर है, वो बहुत दूर है। उनके सामने झुकना तभी बहुत दूर की बात है। पहले यहां झुकना सीखो। सो अर्जुन की समस्या थी कि कैसे मान ले कृष्ण की बात, कैसे मान ले। लेकिन अब अर्जुन के समझ में आ गया, जब कृष्ण ने कहा कि मैं वो नहीं हूं, मैं सबके भीतर का आत्मा हूं, तेरे भीतर भी हूं, तू भी वो ही है, कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना सा है कि मैं जानता हूं कि मैं ईश्वर हूं और तू जानता नहीं है कि ईश्वर है। तो फिर अर्जुन के बात समझ में आई। हां, उस ईश्वर के बारे में तो मैंने शास्त्र में पढ़ा है ना। लेकिन जब तक वो समझ रहा था कि कृष्ण अपनी बात कर रहे हैं, उसे एक बार समझ में नहीं आई। इसलिए वो बार बार उल्टे सवाल पूछ रहा था। लेकिन अब उसने कहा कि आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन, दिव्य पुरुष और देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। अब अर्जुन के बात समझ में आई कि कृष्ण एक ब्रह्म की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, निराकार की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं। तब जाके उसको लगा हाँ,
ये तो सारे शास्त्र भी कहते हैं कि एक आत्मा है, उससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। ये बात सही है ना? तो मैं भी आपसे कह रहा हूं, अर्जुन ने ईमानदारी बरती, आप भी ईमानदारी बरतो और सोचो। अभी यहां पर कृष्ण आ जाए गलती से, कितने लोग हैं जो कहेंगे हम पहचान लेंगे, और पहली बात तो कृष्ण को पहचान के भी डरेंगे। इसको घर ले जाएंगे तो क्या करेगा? इसको बोलेंगे सिखाओ तो क्या सिखाएगा? हैं? नहीं नहीं नहीं, घर ले जाने के लिए राम अच्छे। मनुष्य बहुत कमाल का है, आप जानते नहीं, मन प्याज के छिलके जैसा है, इतना गहरा है कि कोई भी घटना घटती, उस घटना के पूरे लाख विचार एक ही सेकंड में हर मनुष्य करता है। बस फर्क इतना है कि 10 उसे अभी मालूम पड़ते, फिर टुकड़े टुकड़े में मालूम पड़ते, लेकिन सारे विचार आते। ये भी समझ लेना, मैं आपको गहरी साइकोलॉजी कह रहा हूं। क्या आप पहचानेंगे किसी को? मैं कितनी बार कह चुका, छोड़ो ना। पहले जो डायरेक्ट हैं उनको पहचानो, उनको झुको, उनका सम्मान करो, उनसे प्रेम करो, बस। आगे अर्जुन कह रहा है कि हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इन सबको मैं सत्य मानता हूं। मैं ये भी सत्य मानता हूं जो आप अपने प्रति कहते हैं, और मैं वो भी सत्य मानता हूं जो आप मेरे प्रति कहते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे में परम ब्रह्म, परम ईश्वर, परमात्मा है, और हम परमात्मा हैं। लेकिन हे कृष्ण, मैं ये भी मानता हूं कि आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही, है ना? न तो राक्षस जानते हैं न देवता। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, ये भी मैं जानता हूं। क्योंकि उपनिषद में कई ऐसे सत्य हैं जो कृष्ण यहां पर कह रहे हैं। सो अर्जुन कह रहा है कि मैं ये भी जानता हूं कि आप ही अपने को अपने से जान सकते हैं। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, अगर आप मनुष्य है, परमात्मा को इस जन्म में नहीं जान सकते। परमात्मा को परमात्मा ही जान सकता है, और जब तक आप मानेंगे नहीं, यकीन करेंगे नहीं कि आप परमात्मा हैं, तब तक आपको परमात्मा मिलेगा ही नहीं। और यकीन कर लिया पूरी तरह से, तो फिर प्रयास नहीं, कर्म नहीं, कोशिश नहीं, और कामना नहीं, ये छूटा नहीं कि परमात्मा हुए नहीं। मैं उल्टा कह रहा हूं, आप मान लो आप है, अपने आप ये सब छूट जाएगा, और नहीं छूटे तो मानने में कुछ कमी रह गई। तो अर्जुन वही कह रहा है कि हाँ, मैंने भी शास्त्रों में पढ़ा है कि आप अपने से ही अपने को जानते हैं, आपको दूसरा कोई नहीं जान सकता। कोई लाख के दे, मैं 25 जन्मों से हिमालय पे बैठा हूं, मैं ये कर रहा हूं, अरे तू कुछ भी कर रहा है, रोज रोज उससे दूर जा रहा है, क्योंकि वो तेरे जानने का विषय नहीं है, वो उसी के जानने का विषय है। इस बात को समझना, और नहीं समझ में आई हो तो अभी पूछ लेना कि कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ में नहीं आई? एनीबॉडी? आप अपने से ही अपने को जानने योग्य हैं। परमात्मा को सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं जान सकता। आ गई बात समझ में? अब जो भी प्रयास कर रहे हैं, है ना, जैसे बुद्ध ने भी प्रयास किए थे, परमात्मा से और दूर हो गए, वैसे जो भी प्रयास कर रहे हैं, कोई कहे कि मैं पिछले 200 जन्मों से रोजे रख रहा हूं, मैं 500 जन्मों से हिमालय पे बैठा हूं, मैं ये जाप कर रहा हूं, तो तू परमात्मा से दूर जा रहा है,
क्योंकि परमात्मा तेरे जानने का विषय नहीं है, परमात्मा परमात्मा के जानने का विषय है। तो जो परमात्मा है और जो ये मान ले कि परमात्मा है, वो ही परमात्मा को जान सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरी कोई विधि नहीं है। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, मैं जानता हूं साइकोलॉजी, मैं पूरी जानता हूं। तो जब तक आप यकीन नहीं करते कि मैं परमात्मा हूं, आपको परमात्मा मिल नहीं सकता। और यकीन कर लिया कि आप परमात्मा हैं, तो बुद्ध को पूजा करने की जरूरत नहीं है, बुद्ध को कामना करने की जरूरत नहीं है, बुद्ध को कर्म करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो बुद्ध हैं। तो आप पहले मान लो कि आप हैं। अब पूरी तरह से तो मानेंगे नहीं, तो कुछ कुछ इच्छाएं होगी। नहीं नहीं, इच्छा तो करनी पड़ेगी। सब अपना है, कहने की बात है, लेकिन है तो नहीं। है ना? बात तो सही है, सब अपने आप मिलता है, लेकिन कुछ मिलता तो है नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन कमजोर होगे। आपकी इच्छाएं, आपके कर्म और आपके प्रयास कमजोर होंगे, और जितने कमजोर होंगे उतना आपका जीवन फलता फूलता और बढ़ता जाएगा। क्योंकि आपका योगक्षेम परमात्मा का सब्जेक्ट है, आपका भला करना परमात्मा का सब्जेक्ट है, आपको आगे बढ़ाना परमात्मा का सब्जेक्ट है, मनुष्य का नहीं है। और सारी शिक्षा कहती कि तुम्हारा सब्जेक्ट है, तू कुछ बन। सब बन गए, यहां पर सब बन गए। और जो नहीं बने वो कौन है? जो महान हो गए वो कौन है? जरा गौर करना, उल्टा है, उल्टा है। इसीलिए तो कबीर कहते हैं कि ये जगत उलट बांसुरी है भाई, है ना? मेरी बात तुम समझोगे नहीं और तुम्हारी बात मेरी समझ में आती नहीं। कबीर हमेशा ही कहते थे, क्योंकि मैं कुछ भी कहता हूं, सवाल ऐसे ऐसे पूछते हो कि मैं समझ जाता हूं, तुम समझे नहीं। कबीर हमेशा एक ही बात कहते थे। यही रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के बीच में बहस चलती रहती थी। रामकृष्ण समझाए 2 लाइन में, उस 2 लाइन को समझे हुए विवेकानंद उनको समझाए 50 लाइन में कि आपने ऐसा समझाया, और ये मेरे 100 सवाल, अब बोलो। तो रामकृष्ण परमहंस क्या बोले? मैं समझ गया, तू नहीं समझा। है ना? सो आपको यकीन करना पड़ेगा कि आप परमात्मा हैं। दिन में 20 बार 50 बार ये जप मंत्र पढ़े, मैं परमात्मा हूं, है ना? फिर टेंशन आए तो अपने को बोलना, परमात्मा को टेंशन आता है क्या? बैठ जा चुपचाप। अरे यार एक गाड़ी मिल जाए तो, अबे परमात्मा ऐसी इच्छा करता है क्या? चुप। तो आपका जीवन बन जाएगा। आप यकीन कर लोगे कि आप परमात्मा हो। पूरा विज्ञान ये कहता है कि उसके बगैर उद्धार नहीं। और कृष्ण को अर्जुन कह रहा है, अर्जुन को अचानक से समझ में आ गया कि मैं शास्त्रों के जिन वर्णनों की बात कर रहा था वे तो सब अज्ञान के थे, लेकिन अब समझ में आया कि कृष्ण जो कह रहे हैं वो वर्णन भी शास्त्र में है। उपनिषद वो का वही है, वेद वो के वही हैं, बाइबल वो की वही है। दिक्कत ये है कि गीता का हर वाक्य कृष्ण ने कहा है तो अद्भुत है, बाइबल में, वेद में, उपनिषद में हो ये जाता कि 40 बातें यहां वहां की आती तो 2-4 बातें यहां की आती, क्योंकि कई ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। उसमें से आपके हाथ में ज्ञानी का श्लोक आ जाए तो चमत्कार हो जाए, लेकिन ज्ञानी के श्लोक रसप्रद नहीं होते, अज्ञानियों के श्लोक बड़ा मजा देते। 4 मंत्र और बालक उद्धार, आप कहते बड़ा सरल है ये तो, ले सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं ना। सो अब अर्जुन शास्त्र का दूसरा पहलू देख रहा है कि हां, ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि आत्मा अनादि है, सनातन है, दिव्य पुरुष है,
और सब कुछ वो है और उसको कोई देवता नहीं जानता। और ये भी लिखा है कि आप अपने से अपने को जानते हैं, आत्मा ही आत्मा को जान सकती है। और फिर भी आप पूछते आत्मा कैसे पाऊं? इस जन्म में नहीं होने वाला, इस जन्म में नहीं होने वाला। कृष्ण बार बार कह रहे हैं सहज जीता जा। मैं देख रहा हूं, मैं देखता हूं। और जितना आप सहज जीते, नेचुरल जीते, उस मात्रा में परमात्मा भेजता हूं और एक दिन पूरा भेज दूंगा। तू जीते जा, तू जीते जा, चिंता मत करे। बस परमात्मा भेजना भी मेरा काम, जगाना भी मेरा काम। तेरा कुछ काम ही नहीं है, तेरा कुछ काम नहीं है। और ये सारे धर्म अधर्म के नाम पर अधिकांश एक ही चीज सिखाते, कोशिश करो। अरे कौन कोशिश करेगा? जरा समझे, कौन कोशिश करेगा? जितनी कोशिश करेंगे उतना दूर हो जाएंगे। और ये परमात्मा के विषय में नहीं है, हर विषय में ऐसा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, चाहे परमात्मा हो, सफलता हो, खुशी हो, शांति हो, रिश्तों में मधुरता हो, जितनी कोशिश कर रहे हैं। अरे जिसकी शादी को 40 साल हुए ना, वो 40 साल से पति पत्नी रोज 4 घंटे आपस में प्रेम टिका रहे, उसकी कोशिश कर रहे हैं, टिका रहे किसी तरह से। तो ये क्यों नहीं टिक रहा है फिर भी? क्योंकि कोशिश चल रही है। समझ लेना, कोशिश चल रही है। और कोशिश इस बात का सबूत है कि प्रेम नहीं है ना? तो आप परमात्मा हैं, अब कोशिश कर रहे हैं, तो वो और कुछ नहीं है, इस बात का सबूत है कि आप परमात्मा नहीं है। और जितनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, वो लोग समझते हैं उतना महान कार्य कर रहे हैं। अरे उतना ज्यादा दूर हो रहे हो, सीधी बात समझो। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि ये सहज है, ये संसारी को सहज उपलब्ध है, जो स्वधर्म में जी रहा है अपनी शांति से। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। तो अर्जुन कह रहा है कि आप स्वयं ही अपने को अपने से जानते हैं, इसलिए आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त है। ये वाक्य विशेष रूप से सुनने का है। कृष्ण को अर्जुन कह रहा है कि इसलिए आप ही अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। अब अर्जुन कह रहा है कि मैं आपकी बात समझ गया, है ना।
शास्त्रों में भी कहीं कहीं लिखा है कि सब कुछ परमात्मा है और परमात्मा अपने से ही अपने को जानता, और अगर पृथ्वी पर कुछ भी परमात्मा के अलावा है तो वो परमात्मा को नहीं जानता। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो पाप पुण्य अच्छा बुरा चिल्ला रहे हैं वे परमात्मा को नहीं जानते, है ना। कहने को कह देते कण कण में भगवान है, फिर भी चंद कण ऐसे हैं जिसमें विशेष भगवान है, तो उसकी मूर्ति बन जाती है कण कण में भगवान। समझ लेना, ये कमाल मत करो, वो वाकई कण कण में है। सो अर्जुन कह रहा है कि आप कह रहे हैं, शास्त्रों में भी लिखा है, मैं समझ भी रहा हूं, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है कि आप इस युद्ध में भी हैं, इस हिंसा में भी है, इस मारकाट में भी है, जरा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ही हैं जो मुझे विस्तार से समझा सकते कि आप कैसे सब जगह हैं, आपके कितने स्वरूप है, आप कहां कहां हैं, ये आप ही मुझे समझा सकते हैं, है ना। तो अब जरा बताइए मुझे कि आप कहां कहां हैं और इस युद्ध में कैसे हैं, है ना। यही हमारी समस्या है। हम भी कहते सब जगह है, लेकिन बताइए मेरी पत्नी में कैसे है। उसमें तो मैं चैलेंज देता हूं, नहीं है ना। ये हमारी रोजमर्रा की समस्याएं हैं, है ना। सो अर्जुन भी कह रहा है कि बात सही है कि आप कह रहे हैं कि एक कला है और परमात्मा ही परमात्मा है और एक पारस है और जिसको छूले परमात्मा कर देता। बात लिखी भी है शास्त्रों में, आप कह भी रहे हैं, मैं मान भी रहा हूं, लेकिन यकीन नहीं कर पा रहा हूं, है ना। तो थोड़ा डिटेल में कहो, थोड़ा विस्तार से कहो और मुझे बताओ मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं और आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। और मेन चीज तो ये कि आप कह रहे हैं कि युद्ध कर, मरे मारे की चिंता मत कर, तो किन भावों में युद्ध करूं। ऐसा नहीं लेने के देने पड़ जाएं, है ना, बात गलत निकल जाए और नरक में कोड़े पड़े। कृष्ण की बात सुन के आया। तेरे को मालूम नहीं वो छलिया है। तो लेने के देने नहीं पड़े तो बात पूरी स्पष्टता पूर्वक हो जानी चाहिए, है ना, कि युद्ध में भगवान कैसे है, आप सब जगह कैसे हैं, आपकी कितनी विभूतियां हैं, थोड़ा विस्तार से समझाओ। अब एक्चुअली तो उसने बड़ा सीधा सवाल किया कृष्ण से, लेकिन अर्जुन अर्जुन है और सभी ऐसे हैं, समझते ना आप। ये अर्जुन अकेला ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को जरूरत से ज्यादा डांट देते हैं, समझ लेना, तो डांटते वक्त भी आपको मालूम है कि इसके दुष्परिणाम आ सकते, या ज्यादा नहीं डांटना चाहिए ना। पूछते वक्त भी आपको मालूम है कि बड़ी कड़क भाषा में पूछ लिया, गड़बड़ हो गई, तो फिर आप क्या करते हैं, पीछे से रिपेयर करते हैं ना। हर कोई यहां पर रिपेयर करता है। और देख लेना, जितने समय मनुष्य कर्म करता है आपस में, उससे ज्यादा समय वो मेंटेन करता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सबने बना रखा है। है ना। और कभी पत्नी के माता पिता को गाली दे दी या दुर्व्यवहार कर दिया या कुछ बोल दिया, तो शाम को गिफ्ट लेके आता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट यहाँ सबका चालू रहता है। तो अर्जुन ने भी कहते तो कह दिया कि मैं कैसे यकीन करूं। अच्छा बताओ कैसे युद्ध में, आप अपनी विभूतियां बताओ। फिर अर्जुन को लगा होगा कि मैं ऐसे पूछ रहा हूं और ये सही में परमात्मा हुए हैं और विभूतियां बता दी, तो क्या। तो अब अर्जुन कह रहा है, क्योंकि बड़ा स्ट्रांग हो गया पूछना, समझ लेना इस बात को,
अर्जुन का पूछना स्ट्रांग हो गया और उसको तुरंत समझ में आ गया कि ये स्ट्रांग हो गया, है ना। जरा अलग तरीके से भी पूछा जा सकता था। आप भी जब कोई चीज बोलते हैं या कोई चीज करते हैं, फिर कई बार सोचते हैं थोड़ी माइल्ड हो सकती थी ना। काम तो निकल ही जाता था, बेमतलब उग्र स्वरूप धारण कर लिया, है ना। फिर क्या करते, फिर मेंटेनेंस। तो अर्जुन आगे कह रहा है कि हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। अब वो कृष्ण वाला फिर भी यहां वो खुद वापर रहा है कि फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। अरे यही बात तो तू पहले कह चुका है कि आप अपनी विभूतियों को बताएं, आप ही बताने में समर्थ है। अब कह रहा है कि हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए ना, हैं? क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति ही नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है ना। हम भी यही करते, हम भी यही करते। तो अर्जुन अब मेंटेन कर रहा है कि नहीं, लेकिन आप कहिए विस्तार से अपनी विभूतियों को यानी अपने स्वरूपों को, कि आप कहां कहां हैं और कैसी कैसी जगह हैं, ताकि मुझे समझ में आए कि आप इस युद्ध में कैसे हैं। बस अर्जुन की समस्या तो एक ही है इस समय, अगर सच में उसे धर्म की चिंता है तो। अगर डरा हुआ है तो अभी भी नाटक कर रहा है, इस बात को समझ लेना। और ये आगे सिद्ध होगा, मैं अभी से क्यों कहूं कि वो डरा हुआ है कि धर्म में रुचि है। लेकिन अगर धर्म में रुचि है तो उसकी चिंता एक ही है अब कि इस युद्ध में परमात्मा कैसे है, बरोबर। तो वो कह रहा है कि आप कहते जाइए, मुझे सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। अब अर्जुन ने अपनी बात कह दी, अब कृष्ण कल बोलेंगे, है ना। कि कृष्ण क्या क्या विभूतियां बताते हैं, कभी कभी क्यूरियोसिटी पे भी एंड करना चाहिए। एक्चुअली सवाल जवाब भी रहते हैं ना, ऑलरेडी टाइम बहुत हो गया। और आज एक्चुअली मेरे को स्पेशल कहा गया है कि 3-4-5 रोज से वेबकास्टिंग के सवाल हैं और शायद वो हैं कुछ मेल से आए हुए सवाल हैं, तो वो पहले लेता हूं मैं। सर राजेश जी पूछते हैं कि शुड वी फॉलो आवर हार्ट और शुड वी फॉलो गॉड्स विल? अपने दिल की सुने कि भगवान की विल की सुने? देखो सवाल का ये मजा है, ये बाहर से सवाल आए ना तो हर दूसरे तीसरे दिन ले लिया करो, क्योंकि वो अलग से सवाल आते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि वो रूटीन के सवाल आते हैं, वो अलग से सवाल आते हैं। अपने दिल की सुने या भगवान की सुने, बरोबर ना। सवाल अच्छा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और मेहरबानी करके मैं जो अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सब जने समझने की ईमानदारी से कोशिश करना। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सत्य आपकी सिस्टम का, हमारी सिस्टम का, मनुष्य की सिस्टम का मैं समझा रहा हूं। मनुष्य का शरीर निर्जीव है, इस बात को समझना। शरीर को कर्म करने की कोई भी सत्ता नहीं है, इस बात को समझना। फिर भी कर्म शरीर के अलावा कोई करता दिखता नहीं है, ये बात भी सब जने समझते हैं, है ना। अब शरीर को कर्म करने के लिए कौन कौन उकसाता है, थोड़ा ये समझ लेना। एक इंद्रियां उकसाती है कि भूख लगी या समोसे खाना है ना, हम काम पे लग जाते। तो शरीर को कर्म करने के लिए कौन कौन उकसाता है, ये थोड़ा समझ लेना। एक इंद्रियां उकसाती, दूसरा मनुष्य की बुद्धि उकसाती, ब्रेन जिसे हम कहते हैं। और ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है ये समझ लेना। ब्रेन का स्ट्रक्चर है बूंद, मैं। ये जो मैं का भाव है
ये जो स्वार्थ है, ये जो अपनी चिंता में हमको लगाती है, वो काम हमारी बुद्धि का है, ब्रेन का है। तो दूसरा वो काम पे लगाती और काम से रोकती। अरे अरे, ये मत करे, नुकसान हो जाएगा। ये कौन कहता है? ब्रेन। ऑल द टाइम इट्स द फंक्शन ऑफ ब्रेन ओनली। अपनी सिस्टम समझना थोड़ा। फिर तीसरा है अहंकार। वो क्या करता है? अगर आपने कोई बात सुनी या समझी और आपको लगा कि हाँ यार हम मिस्टेक कर रहे थे, तो अहंकार आया था, मानना तो बिल्कुल मत, है ना? ये जो मानना बिल्कुल मत और बदलना मत, ये मनुष्य का अहंकार है। अब अगर कोई 10 साल से मूर्ति पूजा कर रहा है, तो दयानंद ऊपर से नीचे हो जाएंगे, उसको भी लगेगा कि बात सही है। मूर्ति पे पैसा खर्चने की बजाय मूर्ति पे चादर, मोमबत्ती या लड्डू या खाना या कपड़े खराब करने की बजाय किसी जीवित मनुष्य को दे दूं, है ना? दूध डोलने की बजाय, और जने जो भी हम करते, तेल चढ़ाने की बजाय, तो बात तो समझ में आ जाती। लेकिन अहंकार कहता, खबरदार, तू जानता है समझने का मतलब क्या? 10 साल से मूर्खता कर रहा था, माने ही मत। तो मानने नहीं देगा, आपको नहीं मालूम है, ये सिस्टम ऑटोमेटिक है। तो मनुष्य को लगता भी लॉजिकल कि बात तो सही है, तो फिर गड़बड़ कहाँ है? फिर मानते क्यों नहीं? फिर बदलते क्यों नहीं? वो काम अहंकार का है कि नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, खानदानी परंपरा है, पूरे खानदान की इज्जत जाएगी तुम बदल जाओगे तो। ये काम अहंकार का है। सो बुद्धि स्वार्थ है, इसलिए बुद्धि ही विचारती। थोड़ा समझना अपने सिस्टम को। अहंकार डिफेंड करता, जो कुछ भी आपका व्यक्तित्व है, अहंकार अंतिम समय तक कोशिश करता कि उसमें बदलाहट ना आए, और कम से कम मानो बिल्कुल मत। आप जो कहते ना माफी नहीं मांग पाते, है ना? क्यों? कौन रोकता है? अहंकार। समझ लेना। और सारी चोट जो आपको पड़ती है, इसीलिए कहते हैं वो अहंकार को पड़ती है। और अहंकार नाम की कोई चीज है नहीं, लेकिन एक भ्रम है कि हमारी इज्जत चली गई। माने ही मत, जीत पकड़ ले, तो जीत माने मत और बदले मत, इसकी जो कोशिश करता है वो हमारा अहंकार है। फिर आता है मन। मन इन सबसे अलग है, और मन भी दो प्रकार के हैं, समझ लेना। एक मन है बुद्धि से प्रभावित, जिसे हम कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। वो ऊपर के मन है। जितने भी नेगेटिव भाव हैं, दुख, चिंता, टेंशन, ये जो भी आप कहते हैं, वो ऊपर के 3 मन में आते और बुद्धि के प्रभाव के कारण आते। अब ये जो बुद्धि है, ये जो अहंकार है, और ये जो ऊपर के 3 मन है, ये माया है नहीं। न तो आप इंडिविजुअल हैं, ये माया है। लेकिन बुद्धि समझा देती कि नहीं, तू ये है और इसमें तेरा भला है, और तेरा भला नहीं हुआ तो कल सूर्य ही नहीं उगेगा। इतना महत्वपूर्ण है तू, है ना? तेरे को तो खरोच नहीं आना चाहिए, चाहे पूरे विश्व में आग लग जाए। ये हमारी बुद्धि है। अहंकार डिफेंड करता, बदलने नहीं देता, क्योंकि उसको चोट पड़ती, और बड़ी चोट पड़ती, उसका दर्द पालता। मनुष्य उसका दर्द पालता। गाली उसने दी, अभी मेरे को कोई छोड़ता है क्या, और कोई छोड़ेगा क्या? है? तो क्या मेरा अपमान कर देगा कोई? किसी की ताकत है क्या? है? अहंकार का अपमान होता, मैं समझा रहा हूं आपको। हमारा अपमान नहीं होता कभी भी। आपके अस्तित्व का अपमान कोई नहीं कर सकता।
लेकिन एक अहंकार है, तो वो तकलीफ देता आपको। तो अहंकार, बुद्धि और ऊपर के 3 मन, जो अहंकार और बुद्धि मिलके बनाते, वहीं से आपको लगता हम दुखी हैं, हमें टेंशन है। क्या टेंशन है? टेंशन क्या है? मैं पूछता हूं, क्या टेंशन है? आपके अस्तित्व पे कभी कोई संकट न आया है, ना आ सकता है। मैं कितनी बार कहता हूं, आपका अस्तित्व क्या है? हंसने की क्षमता, गाने की क्षमता, नाचने की क्षमता, खेलने की क्षमता, मस्त रहने की क्षमता, क्रिएटिव रहने की क्षमता। उस पे तो कोई खतरा है नहीं, तो फिर खतरा किस पे है? खतरा किस पे है? बुद्धि अहंकार की बनाई दुनिया पे। और झटके कौन खाता? आपके ऊपर के 3 मन। सारे नेगेटिव भाव वहां के हैं। उसके बाद में एक अस्तित्व है आत्मा का। जो आत्मा है, उसके आसपास पावरफुल मन है। सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, स्पॉन्टेनियस माइंड, ये सारे माइंड आत्मा के आसपास है। और जिनके ये माइंड सक्रिय हो जाते, उन्हीं को हम बिल गेट्स, एडिसन, आइंस्टाइन कहते हैं। इस बात को भी समझ लेना। अब ये पूरी सिस्टम है और इसमें मोस्टली डिसीजन की सत्ता ब्रेन के पास है। और ब्रेन है बूंद, और उस बूंद की रक्षा करता है अहंकार। और इन दोनों पे चोट आती तो दुखी होते ऊपर के 3 मन। अब जो मन है नीचे के 3 और सोल है, वो बूंद नहीं है। आप भी देखना, आपके भीतर एक अंश है जो बूंद नहीं है, वही आपका मन है। उसी को आप हृदय कह सकते। तो इन्होंने पूछा हृदय, है ना, हृदय की सुने आप भगवान की, तो उसी को हृदय कहते। अब वो जो आपका मन है, वहां से कैसी कैसी इच्छाएं आती, जरा गौर करना। और मन की इच्छाएं आप सुने तो आपकी बुद्धि और अहंकार को लगता कि ये तो अपना दुश्मन हुआ जा रहा है, अपनी बूंद को नष्ट कर देगा, है ना। हर एक का ये अनुभव है। अंदर एक अस्तित्व ऐसा है जो आपके बूंद की चिंता ही नहीं करता। और वो अस्तित्व कौन सा है? वो परमात्मा के निकट है। थोड़ा सा फर्क समझना। अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। हर एक का अनुभव है कि अंदर एक अस्तित्व है जो बूंद की चिंता नहीं करता, है ना। वो नहीं देखता कि ये बड़ा आदमी है, बहुत काम का है, क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध आता ही है फटाक से। फिर बुद्धि आती, अबे चुपचाप क्रोध दबा दे, बड़ा आदमी है। ये बुद्धि है। वो बूंद की चिंता नहीं करे, कोई बड़ा नहीं है, तेरे से बड़ा कोई नहीं है, कर दे क्रोध, मैं बैठा हूं ना, है। वो परमात्मा के निकट की आवाज है। फिर बुद्धि आती, पागल है, मर जाएगा। फिर आप क्या करते? छिपाने की कोशिश करते। छिपता तो है नहीं, है ना। तो एक आपके भीतर अस्तित्व है। किसी का कार्ड आता, मेरे बच्चे की शादी है, आपको वो आदमी पसंद नहीं है, ऐसा लगता है कि इसकी शादी ना हो, मन से बद्दुआ देते हैं, लेकिन रिश्ता ऐसा कि जाना ही पड़ेगा, है ना। तो भीतर एक अस्तित्व है जो कहता बिल्कुल नहीं जाना। बुद्धि कहती पागल है, रिश्ते का सवाल है, जाना तो पड़ेगा। तो ये बुद्धि का काम है। बूंद की रक्षा बुद्धि का काम है। एक अस्तित्व ऐसा है जिसको आपके बूंद की पड़ी ही नहीं है। फिर आप जाते तो आप लाख हंसते चेहरे से लाख बुके देते और कैसा प्रेम से कहते, अरे जिस दिन से खबर सुनी है खुश हूं। भीतर से कहता झूठ बोलता है। तो वो भी आपके भीतर है जो सत्य है, वो भी आपके भीतर है जो बूंद नहीं है, जरा पहचानना, वो हृदय है। और वो भी आपके भीतर है जो बूंद का एहसास देता और 24 घंटे बूंद की सोचता। अब होता क्या, थोड़ा अपने सिस्टम समझना। अगर भीतर का धक्का तेज होता तो ब्रेन की नहीं चलती, है ना।
अगर आपको बड़ी जोर से गुस्सा आया है तो फिर आप नहीं देखते नफा नुकसान, ब्रेन को कहते चुप, सुनते ही नहीं उसकी, कर ही देते हैं ना। अब धक्का भीतर का कमजोर है तो ब्रेन जीत जाता, गुस्सा दबा देता, है ना। ये भी आपकी सिस्टम है, थोड़ा सा समझना है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इन्होंने जो सवाल पूछा उसमें हृदय और परमात्मा, तो परमात्मा को अभी साइड में कर, अभी मैं हृदय की बात बता रहा हूं। तो जो आपका असली अस्तित्व है वो बूंद का नहीं है और वो अस्तित्व परमात्मा के निकट है, इस बात को समझना। और वो परमात्मा के निकट है इसलिए वो आपका हित भी आपसे बेहतर जानता और सब कुछ बेहतर जानता। बने वहां तक मैं आपसे कहता हूं कि जो आपका अस्तित्व बूंद वाला नहीं है उसको आप जिताएंगे और ब्रेन अहंकार को बोलेंगे कि चुप बैठ, मैं कल मरता हूं तो आज मरने को तैयार हूं। मर कौन रहा है? बूंद जो है ही नहीं। मर कौन रहा? अहंकार जो है ही नहीं। अरे मेरा क्या मान और मेरा क्या सम्मान, मैं तो यहां जीने आया हूं और जीने का मजा आना चाहिए। जरा समझो आप बात को। आपको रोज 100 जने हार पिनाने आए, बरोबर है, और बंद कमरे में पत्नी दिन भर धुलाई करे, आपके अहंकार को तकलीफ नहीं होगी क्योंकि वो बंद कमरे का कृत्य है ना, और बाहर सब जने समझते हैं क्या वीर पुरुष है। तो आपको वो जीवन पसंद है कि आप अपनी मस्ती में रह रहे हैं बिंदास और 100 जने जहां से आप निकले गाली दे रहे हैं? समझना, आप बुद्धि अहंकार को जिताते हैं कि मैं मर जाऊं चलेगा लेकिन मेरी बूंद नहीं मरनी चाहिए। मैं आपको कहता हूं बूंद मर जाएगी तो चलेगा, आप नहीं मरने चाहिए। थोड़ा सा फर्क समझना, है ना। इन्होंने जो सवाल पूछा, मैं आपसे कहता हूं जो आपके बूंद की चिंता नहीं करता वो परमात्मा के निकट है। और जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने बूंद की चिंता नहीं करी, अपने हृदय की सुनी, परमात्मा की सुनी। एडिसन को आ गया, ये टीचर है रोज रोज परेशान करती, मुझे डल स्टूडेंट कहती, माँ को भी लगा नहीं जाना स्कूल। अब स्कूल नहीं जाएंगे तो बूंद का क्या होगा? अरे बूंद का जो होना होगा होगा। स्कूल में मजा नहीं आ रहा है, टॉर्चर कौन सहेगा? मैं अपने को बचाऊंगा, बस। वो आप असली हैं। एडिसन ने अपने को बचा लिया, नहीं सहा स्कूल का टॉर्चर, सबसे बड़ा वैज्ञानिक हो गया। समझ लेना इस बात को। स्टीव जॉब्स को आया, अरे बड़ा सब बात करते सन्यास की, चलो 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 देखें क्या होता है सन्यास। मन में आया, अटारी की नौकरी, बॉस बोले प्रमोशन मिलेगा। 18 साल का लड़का, नौकरी भी लग गई, अटारी में प्रमोशन भी मिलेगा। अरे बोले कुछ नहीं चाहिए। बूंद की चिंता किसको है? सन्यास। तो बूंद को मारने आया इंडिया में, स्टीव जॉब्स हो गया। आप एक एक उदाहरण देखें और समझें कि वो आपका परमात्मा है जिसके निकट आपका मन है, जिसको आप हृदय कहते। और वो क्या चाहता? वो जीना चाहता, वो स्वतंत्रता चाहता, वो सब कुछ अपने हिसाब से चाहता जिसमें मस्ती है। उसे कल की चिंता नहीं, बूंद की चिंता नहीं, जमाने की चिंता नहीं, दुनियादारी की चिंता नहीं। और वो कभी नहीं चाहता कि एक पांव पे खड़े हो जाऊं परमात्मा मिले, नहीं चाहिए। मैं क्यों एक पांव पे खड़े हूं? मेरा कौन सा काम अटक रहा है परमात्मा के बिना? जरा समझें, वो कष्ट चाहता ही नहीं है। ये सारी आपकी बुद्धि अहंकार की उपज है कि कष्ट पाओ, परमात्मा के लिए पाओ, सफलता के लिए पाओ। वो बूंद कहती मुझे सफलता चाहिए ही नहीं, मैं तो आज मजे में हूं, मुझे इस समय परेशान मत करो बस। वो बूंद 24 घंटे एक ही चीज कहती, मैं परमात्मा हूं, मेरे में प्राण है, मैं जीना चाहता हूं, मुझे इस क्षण परेशान मत करो, अगले क्षण जो होता हो जाने दो बस। और जो ज्यादा से ज्यादा उसकी सुनेगा, आसान नहीं है, मैंने सीधा रास्ता बताया, उसका जीवन क्या से क्या हो जाएगा।
और जो बूंद के रक्षा कर रहा है ना, वो अपना जीवन खुद बनाने में लगा है। और वहां से जो आवाज आ रही है, जो बूंद की नहीं है, वो रहस्यमय है। उसकी सुनने की जो हिम्मत जगा देता, परमात्मा उसका साथ देता। और जो बूंद की रक्षा में लगता, खुद कोशिश करता, कृष्ण कहते हैं मैं तो उसको तरह तरह से भसता हूं, फिर बचा ले बूंद को, दिखती नहीं बूंद। फिर कितनी बूंदे आती, हर 70 साल में 500 करोड़ बूंदे आती और चली जाती, है ना। मैं जिस तरीके से जीने का कह रहा हूं, कृष्ण जिस तरीके से जीने का कह रहे हैं, 10,000 लोग जीते और उन्हीं को हम याद करते, और वो बूंदे फिर मरती नहीं। तो जो बूंद की चिंता करता नहीं, उसकी बूंद कभी मरती नहीं। 1000 साल हो जाएंगे, लाख साल हो जाएंगे, एडिसन तब तक जिंदा रहेगा जब तक बल्ब रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसने अपने बूंद की चिंता नहीं करी, उस बूंद की चिंता परमात्मा करता है। ये हृदय की बात हुई। अब परमात्मा की आवाज सुने। अब परमात्मा की आवाज इससे भी अलग है, थोड़ा ये भी समझना। परमात्मा की आवाज का अर्थ है, अभी आपकी सिस्टम कुछ ऐसी है कि इंद्रियां जोर मारती, फिर ब्रेन कहता नहीं नहीं, डॉक्टर ने मना करा है, इसमें कैलोरी ज्यादा है, फिर इंदिरा कहती छोड़ कैलोरी को, फिर मन बीच में आता, बात तो इंद्रियों की सही लगती है, 24 घंटे झंझट में पड़े सब जन, है ना। ये आपसी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है और सबकी आवाज चलती रहती, फिर कोई भी एक जीत जाती, जो भारी होती उसकी चल जाती, है ना। कभी ब्रेन भारी होता, कभी अहंकार, कभी आपके क्या कहते हैं उसको मन, कभी ऊपर का मन, कभी इंद्रियां। ये परमात्मा की आवाज नहीं है। जो मैंने दूसरी आवाज बताई वो परमात्मा के निकट है, लेकिन परमात्मा की सुनने का अर्थ है एक निश्चय, ऐसी हारमोनी कि मन, इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार, शरीर, आत्मा सब यही कह रही है कि भोजन करो। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। कहीं कोई कंफ्यूजन कृष्ण को नहीं है कि रोज रोज 56 भोग दिन में 3 बार खाऊंगा तो गोपियां रूठ तो नहीं जाएगी। ऐसा तो नहीं है, कैलोरी बढ़ जाएगी, युद्ध में हारना शुरू हो जाऊंगा, वैसे ही दुश्मन बहुत है। नहीं नहीं, अभी तो तन मन धन पूरा खाने में लगा है, अंदर गया। और जो ऐसे खाता वो 1 लाख कैलोरी भी रोज खा लेना तो उसको कुछ नहीं होना है। तो मन, बुद्धि, इंद्रिय, अहंकार, आत्मा से एक होकर अगर शरीर कोई कर्म करता है तो उसको परमात्मा का कर्म कहते हैं, जहां कोई संशय नहीं है। अभी संशय है, आप खाते खाते भी नहीं खाते हैं, हंसते हंसते भी नहीं हंसते हैं, और रोते रोते भी रोते नहीं है, लेकिन आपका पूरा अस्तित्व रो दे तो वो रोदन परमात्मा का हो जाता। पूरा अस्तित्व रोता नहीं, पूरा अस्तित्व हंसता नहीं। मन हंसता तो बुद्धि रोती, बुद्धि हंसती, अहंकार कुछ कहता, अहंकार कुछ कहता, इंद्रियां कुछ कहती, और चाहते कुछ और शरीर कहीं पड़ा होता। तो ये परमात्मा की आवाज नहीं है। तो परमात्मा की आवाज जब आप सुनना शुरू हो जाएंगे तो आपका पूरा अस्तित्व पूरी तरह से एक साथ एक ही कर्म में लगेगा जब परमात्मा की आवाज सुनेंगे। और उसके लिए हृदय की आवाज को जितना जिताएंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे। मैंने आपको परमात्मा की झलक दिखाई कि आपके भीतर एक चीज है जो आपकी चिंता नहीं करती है, और वही असली है। लेकिन ऐसा माया जाल चला है कि सबने बेचारे ने उसी को दुश्मन मान लिया। यही मरवाने की बात करता है। मैं कह रहा हूं वही जिंदा रखे हुए है। इनके सवाल का जवाब हो गया। सर और एक सवाल है, ये नरेंद्र ठक्कर जी का सवाल है। उन्होंने मन और बुद्धि का फ़र्क कैसे पहचाने वो डीवीडी देखी है, और उनको ब्रेन और माइंड में थोड़ा कन्फ्यूजन है। उनके हिसाब से माइंड पावर सप्लाई करता है और ब्रेन में एग्जीक्यूटिंग पावर होता है। तो अगर ब्रेन कुछ डिसाइड कर दे तो माइंड सिर्फ उसको पावर ही सप्लाई करता है क्या, वेदर वो नहीं। गुड हो कि बैड हो? ब्रेन मैं का भाव देता, ब्रेन स्वार्थ है,
और मन स्वार्थ नहीं है ना? मन में आने वाली इच्छाएं अगर आपको सोचेंगे, बुद्धिमान है, तो आपको लगेगा अगर इसको पूरी करी या जो मन में है वो कह दिया तो बड़ा घाटा हो जाएगा, है ना? तो मन वो चीज है जो बूंद नहीं है, परमात्मा के निकट है। बुद्धि बूंद है, स्वार्थ है। अब बुद्धि की चलती या मन की चलती, तो बुद्धि विचारों का जगत है, मन भावों का जगत है। दोनों जगत ही अलग है। और मैंने बताया कि अगर इच्छा पावरफुल होती तो बुद्धि की नहीं चलती, है ना? जिसका प्रेम तगड़ा होता फिर वो परिवार, समाज, माँ बाप की सुनता नहीं सुनता। कौन सुनता? जिसका प्रेम होता होता नहीं होता नहीं होता। तो अगर मन पक्का है तो बुद्धि की नहीं चलेगी, मन कमजोर है तो बुद्धि की चलेगी। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, कभी एक की चलती कभी एक की चलती। मन कमजोर होगा तो बुद्धि की चलती। सबके मन कमजोर हैं, मजबूत ही नहीं है बात में, इसलिए बुद्धि की चल जाती, वरना चलना मन की चाहिए। ठीक है, अब बाकी के सवाल हैं और की, है ना? दो बड़े सवाल हो गए आज बाहर के। सो थैंक यू वेरी मच। कृष्ण। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।